जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की लीला अपरंपार है, जो हम ना कभी समझ पाएंगे ना ही समझ सकते हैं। पर एक बात हमें पता है कि गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग, कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग चलती है। तो हर एक सत्संग हमारे जीवन का, कहते हैं ना, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि कब हमारे जीवन में उस सत्संग को सुन के बदलाव आ जाए, उस प्रभु के प्रति हमारा, कहते हैं ना, निकटता इतनी बन जाए और ना जाने कितने सवालों के जवाब हमें गुरु जी के हर सत्संग में मिल जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, कहते हैं ना, जब रब की लीलाएं खुद संगत ने अपने आंखों से देखी हो, वो अनुभव किया हो, तो जब वो सत्संग सुनाते हैं ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे रब संगत के सामने बैठे रहते, पर उस वक्त उनके नजरों पे एक ऐसा पर्दा गुरुजी डाल दिया करते कि कोई समझ ही नहीं पाया कि भगवान धरती पे आए। संगत जी, गुरुजी महाराज की पुरानी संगत आरती बताती हैं कि हम 1997 में गुरुजी महाराज के बारे में हमें पता चला। बरेली में मेरे हस्बैंड भारत पेट्रोलियम में जॉब किया करते, उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कंपनी में अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा ट्रांसफर दिल्ली में कर दिया जाए, क्योंकि आंटी के सारे रिश्तेदार दिल्ली में ही रहा करते। उनकी रिक्वेस्ट जो भी उन्होंने भेजी थी वो मंजूर हो जाती है और अंकल का ट्रांसफर दिल्ली में, नोएडा में हो जाता है। संगत जी, अब यहाँ से वो गुरुजी की ही प्लानिंग होती है कि गुरुजी ने संगत को अपने से जोड़ना होता है, तो एक एक, कहते हैं ना, एक एक कदम पे वो अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। आंटी कहती है अंकल के हार्ट अटैक के 2-3 महीने बाद हम 98 में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और यहाँ शिफ्ट हो गए। तो उनके कोई रिलेटिव, उन्हीं की एक आंटी थी जिनके घर गुरुजी महाराज आया करते थे, और वो आंटी भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो गुरुजी ने उनके घर आना था, तो आंटी ने इनसे कहा कि ऐसे ऐसे भाई साहब को अटैक आया है, तो चलो आप एक बार गुरुजी से मिल लो, हमारे घर आयो। संगत जी, आंटी और अंकल गुरुजी से मिलने के लिए वहां गए, गुरुजी से मिले और उन जाके वहां कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने अपने आप ही कहा कि एक तांबे का लोटा और एक सोने का ओम कल एम्पायर स्टेट मंदिर में आ जाना और ले आना। और वहां जाके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा डिसिप्लिन, इतनी सारी संगत आई हुई थी, अंकल आंटी को बड़ा अच्छा लगा। अब नेक्स्ट डे अंकल ने मन बनाया कि हाँ, मैं गुरुजी ने जो आदेश दिया है चलो वो कर लेते हैं। वरना अंकल ने कोई पंडित, जोशी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी, हर उपाय किया करते जो भी कोई बताता था। हाथों में इतनी नग वाली अंगूठियां पहनी हुई थी, फिर भी गुरुजी के दर पे था कि यहाँ भी एक, चलो ये बाबा मिले हैं, इनके पास चले जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा तांबे का लोटा ले जाता हूँ, सोने का ओम, मार्केट गए, खरीद लाए और कुछ पैसे रख लिए कि जैसे हर बाबा को हम चढ़ावा देते हैं, इन्हें भी, इनकी भी कोई मांग होगी वो भी पूरी कर देंगे। अब गुरुजी के दरबार में गए तो संगत जी, जैसे ही गुरुजी के दरबार में जाके माथा टेका तो संगत वहां बैठी हुई थी। जैसे कि गुरुजी के दरबार में पहले गुरु ऐसे हैं जो संगत को खिला खिला के ब्लेस किया करते। संगत जी, फिर पहले चाय प्रसाद आया, फिर हलवा प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद। और जब अंकल गुरुजी को माथा टेकने लगे, गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे वो तांबे का लोटा और सोने का जो ओम है लेके ब्लेस किया और कहा, इस तांबे के लोटे में रात को जल भर के रखना, सुबह पी लेना, जितना पिया जाए उतना ठीक है, बाकी से नहा लेना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस तांबे के लोटे को राख से ही मांजना है, राख से साफ करना है, किसी सोप या डिटर्जेंट का यूज नहीं करना है। संगत जी, अभी गुरुजी महाराज तो पंजाबी बोला करते, ठेठ पंजाबी। अब गुरुजी की कृपा से पंजाबी तो आती नहीं है संगत जी, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो गुरुजी अंकल को आशीर्वाद दे देते हैं और अंकल अपने घर चले जाते हैं। अब अंकल ने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा भी कभी वहां जाऊंगा। फिर पता नहीं, कुछ कहते हैं ना, जो एक बार आप कितनी भी संगत से सुन लेना, जो एक बार गुरुजी के दरबार में चले गए वो दोबारा जाए बिना नहीं रह पाते थे। संगत जी, अब आंटी बताती है कि जैसे वहां छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे, पर मेरा बड़ा बेटा 13 साल का और छोटा बेटा 10 साल का, तो अंकल ने मन बनाया कि हम सारे ही चलते हैं गुरुजी के दरबार। अब वो गुरुजी के दरबार में पहुंच गए संगत जी। अब गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, ना उन्हें कुछ बताने की जरूरत, वो सब जानते हैं। अब जाते ही अंकल को गुरुजी महाराज ने 4 बड़ी बड़ी जलेबियां खिला दी। उसके बाद समोसा प्रसाद आया, फिर कड़ा प्रसाद आया,
संगत जी आंटी कहती हम बाहर जाते, खा के हाथ धो के फिर अंदर जा जाते। अब हमारे मन में ये चल रहा कि इनको डायबिटीज है, और आज तो पता नहीं इनकी डायबिटीज कहाँ पहुंच जाएगी। इतनी मिठाइयाँ खा रहे हैं, तली फली चीजें खा रहे हैं। आंटी कहती है हम अज्ञानी, हमें क्या ही पता कि गुरुजी महाराज की क्या लीला होती है। अब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखें कि आज तो भाई शुगर जाके चेक करेंगे ना तो पता नहीं क्या, लगता है हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो गुरुजी महाराज तो जानो जानी है संगत जी, उन्हें सब पता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। बाद में जब माथा टेकने लगे तो आंटी अंकल से गुरुजी बोले कल जाना और सबसे पहले अपना टेस्ट करा के शुगर ही चेक करना। तो अंकल आंटी को बड़ी कि गुरुजी तो सब जानते हैं, और वो देखो जान पूछ के ही मिठाई खिला रहे हैं। हमें लगा उन्हें क्या ही पता कि इन्हें डायबिटीज है, ऐसे ही दिए जा रहे हैं गुरुजी मीठा प्रसाद। नेक्स्ट डे अंकल आंटी अपनी डायबिटीज अंकल की चेक करते हैं। संगत जी हैरान रहते हैं, बिल्कुल शुगर नॉर्मल, डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल। आंटी हैरान, देखो इतना तला फला खाया, इतनी मिठाई खाई और शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, वरना अंकल इंसुलिन लिया करते। आप देखिए ना गुरुजी महाराज की कृपा कितनी अपरंपार है, डायबिटीज वाले को मीठा खिलाकर। आंटी बताती है ऐसे एक आंटी जिन्होंने मिर्ची उनके लंगर प्रसाद में आई, और जब से उन्हें बहुत ही एसिडिटी, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इवन अल्सर तक की भी प्रॉब्लम थी। पर जिस दिन से उन्होंने वो प्रसाद में मिर्ची खाई, उनकी सारी प्रॉब्लम कहाँ चली गई उन्हें नहीं पता। तो क्या है संगत जी, एक चमत्कार नहीं तो क्या है। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा आप देखिए, कैसे संगत को खिला खिला के ही उनकी बीमारियां ठीक कर देते। आंटी बताती हैं एक बार एक आंटी, जैसे सारे संगत बैठी होती तो किसी को भी रैंडमली गुरुजी महाराज अपने हाथों से प्रसाद दे दिया करते। ऐसे ही एक आंटी को गुरुजी ने एक साथ ही 3 रोटी प्रसाद दे दिया। अब आंटी ने बड़ी मुश्किल से 2 रोटी प्रसाद तो खा लिया, और एक सबकी नजरों से छुप छुपा के पर्स में रख ली। अब नेक्स्ट डे जब आंटी आती हैं तो गुरुजी पूछते हैं आंटी तेरे घुटने ठीक हैं? तो आंटी कहती है हाँ गुरुजी 85% तो ठीक है, 85 या 90% तो ठीक है, पर 10% की कमी रह गई है। तो गुरुजी कहते कल अगर तू वो रोटी अपने पर्स में छुपा के ना ले जाती तो 100% ठीक हो जाते, उसनू यही खाती। वैसे भी गुरुजी कहा करते संगत जी कि तुम मंदिर विच सत्संग विच जो प्रसाद खाओगे वो तुम्हारी दवाई है, और उसे घर ले जाओगे तो मिठाई बन जाएगी। तो गुरुजी जानो जानी है, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ भी कहने की, कुछ भी हमें बताने की जरूरत नहीं है संगत जी। जब उन्हें भगवान मान लिया है ना, तो आप ये बात समझ लें कि वो सब संभालते हैं। हम भरोसा करके एक बार छोड़े तो सही। संगत जी ऐसी कृपा आंटी पे रही है। आंटी वो सारा जब नजरिया बताते हैं ना कि हम कैसे गुरुजी के दरबार में जाके बैठा करते। कई बार जब सभा लगती थी तो हम ऐसे एक बार गुरुजी के दरबार में बैठे तो गुरुजी अपनी मर्जी से संगत को आज्ञा दिया करते। किसी को कोई उठने लग जाता, आज्ञा मांगता, तो गुरुजी कहते नहीं अभी बैठ जा। उसको 10 मिनट बाद, आधे घंटे या 2 घंटे तक बिठाए रहे। अब वो गुरुजी जानो जानी है कि उनके साथ क्या घटित होने वाला है, या अगले पल क्या ही उनके साथ होने वाला है, इसलिए वो समय गुरुजी बुरा वक्त उनका टाल के तभी उन्हें आज्ञा दिया करते। तो आंटी कहती है ऐसे ही एक बार दरबार में हम बैठे हुए थे तो गुरुजी अचानक से अंकल को बोले अंकल इधर आ और अमृत चख ले। अब उन्हें समझ नहीं आया, नहीं गए थे कि अमृत चखने का क्या मतलब है। तो बाकी संगत बताती है कि जो गुरुजी का स्वरूप है उस पे आप देखिए, उस पे अमृत बह रहा है, उस पे कुछ ओस की सी बूंदे, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ, जो कि हम कहते हैं ना अमृत वर्षा, जो गुरुजी के टाइम में भी हुआ करती थी संगत जी। गुरुजी महाराज उस अमृत प्रसाद से भी संगत को ब्लेस किया करते। तो अंकल को बुला के गुरुजी महाराज ने वो अमृत प्रसाद चखाया, बाकी संगत को भी फिर गुरुजी महाराज ने वो प्रसाद दिया। तो जिनको रब के हाथों से प्रसाद मिला हुआ है संगत जी, वो कितने ब्लेस्ड हैं। पिछले जन्म के हमारे कौन से कर्म हैं जो गुरुजी के चरणों में हमें ले आए संगत जी। आंटी फिर आगे बताती हैं कि ऐसे ही एक बार देर रात तक हम गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे। तो गुरुजी अचानक से बोले चलो तुम्हें मैं बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। बड़ा मंदिर उस वक्त बस बना ही था, सारी तैयारियां हो गई थी। तो आंटी बड़ी खुश हुई। तो गुरुजी ने आंटियों को अपनी 1-2 गाड़ी निकलवाई और आंटियों को लेके बड़े मंदिर पहुंचे। तो उन आंटियों में से गुरुजी ने 4-5 आंटियों को अपने पास आगे बुलाया कि आंटी तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। और सारे मंदिर के इतने प्यारे दर्शन कराए, रब ने खुद दिखाई एक एक चीज संगत जी। आंटी बताती गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर जन्नत से कम नहीं।
वो 5 सीढ़ियां वहां आगे चल के मेन हॉल में पहुंचना, और वो इतना बड़ा विशाल में शिवलिंग को देखते ही गुरुजी बोले, इतने 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति समाहित है, जो इस मंदिर के आसपास से भी गुजरेगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। फिर आपने देखा होगा मेन हॉल से जब लेफ्ट हैंड की तरफ हम डोर में बाहर निकलते हैं तो एक गुरुजी का रूम आता है, जहां आज भी संगत गुरुजी महाराज के जोड़े होते हैं, गुरुजी महाराज के चोले हैं, वहां पे बेड लगा हुआ है। तो वहां बड़ी 2 विंडो हैं संगत जी। उस वक्त वो 2 दरवाजे हुआ करते थे, अब वो बंद कर दिए गए हैं, शायद एक ही डोर वहां पे है। तो गुरुजी महाराज ने वो कमरा आंटियों को दिखाया और बोले, ये मेरा कैंसर ठीक करने का ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ मैं कैंसर का इलाज किया करूंगा। एक पासे तो लेडीज के लिए, एक पासे जेंट्स के लिए। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे कैंसर का ट्रीटमेंट रूम बताया। आंटी ने सब देखा, वो आंटी इतनी ब्लेस्ड जिन्हें गुरुजी महाराज ने पूरे बड़े मंदिर के इतने प्यारे दर्शन कराए। और आंटी कहती है रात को 1 बजे गुरुजी महाराज ने हमें आज्ञा दी और हम चले गए घर। हम इतनी माया गुरुजी महाराज की उस वक्त कुछ नहीं समझ पाए। अब कुछ पता नहीं, जो कहते हैं ना गुरुजी महाराज ही थॉट डालते हैं। आंटी बताती हैं कि अंकल के मन में अचानक से थॉट आया कि नोएडा से ना एम्पायर स्टेट बहुत दूर पड़ता है, तो अब कुछ दिन ना बड़े मंदिर नहीं जाएंगे गुरुजी के, अपने घर में ही गुरुजी का ध्यान लगाएंगे। संजय जी फिर अंकल की ट्रांसफर फिर से केरल हो जाती है। केरला में वो कुछ साल रहते हैं और फिर से वो नोएडा आते हैं, और इस साल बीचों अंतराल वो गुरुजी के दरबार में नहीं गए। अब फिर उन्हें पता चला गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया। आंटी अंकल को दुख तो बड़ा हुआ कि गुरुजी महाराज हम हमारे बीच नहीं रहे। फिर संगत जी आप देखिए गुरुजी महाराज की प्लानिंग। आंटी के घर एक लेडी आती हैं जो कि गुरुजी की संगत होती है, गुरुजी के बारे में सब कुछ बताती हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ बड़ा मंदिर है। जहाँ पे आंटी अभी नोएडा में नई जगह आई, वहां एक आंटी मिलने आती हैं, गुरुजी के बारे में बताती हैं कि ऐसे ऐसे इनका बड़ा मंदिर है। तो आंटी कहती है हम तो गुरुजी को जानते हैं, हमें तो गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है। आपको पता है गुरुजी महाराज जल्दी से किसी को अपने स्वरूप नहीं दिया करते थे, पर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने एक ही बार में 7-8 स्वरूप दिए ब्लेस करके, जिन पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा, किसी पे जय गुरुजी लिखा। गुरुजी की माया गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। तो आंटी भी अपने सत्संग सुनाती हैं, और वो जो आंटी आई थी वो भी गुरुजी के बारे में सारे सत्संग सुनाती हैं। तो आंटी रिक्वेस्ट करती हैं उनसे कि आप मुझे बड़े मंदिर लेके चलना। संगत जी वो गुरुजी का बुलावा था। अब वो क्यों था, क्या गुरुजी की प्लानिंग, ये आप सुनिए कि फिर आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हैं। इतना अच्छा लगता है कि अंकल को भी बताती हैं। अब संगत जी आंटी की तबीयत अचानक से खराब होती है। डॉक्टर बताते हैं 4th स्टेज कैंसर, आपका बचना बड़ा मुश्किल, क्योंकि हमें लास्ट में ही पता चला है और कैंसर पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है। 6 महीने से ज्यादा आपकी जिंदगी नहीं है। अब आप देखिए ना, गुरुजी ने इतने साल अपने से दूर रखा और फिर एकदम से अपने पास बुला लिया, मंदिर के दर्शन कराए। तो आंटी तुरंत बड़े मंदिर जाती है और गुरुजी की वही बात याद आती है कि ये मेरा ट्रीटमेंट रूम है कैंसर का। तो आंटी वहीं माथा टेकती और कहती गुरुजी मुझे नहीं पता है, आपको सौंप दिया है, आप ही मेरा कैंसर ठीक करेंगे और यही मेरी कीमोथेरेपी है। आंटी का इतना भरोसा संगत जी। आंटी कहती मेरा इलाज भी चलता रहा, मेरी कीमो भी होती रही, पर मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद इतनी श्रद्धा भक्ति से चखती, और वही उस जगह जो गुरुजी ने हमें दिखाई थी ना कि ये मेरा कैंसर ट्रीटमेंट रूम रहेगा, वही माथा टेका करती। आंटी का इतना विश्वास संगत जी। कीमो उनकी पूरी हुई, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने वो दर्द कैसे सहा, वो वक्त कैसे निकल गया। कुछ दिन बाद उनके फिर से टेस्ट किए गए कि सर्जरी की तो आवश्यकता नहीं है, तो देखा उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल। कौन कर सकता है संगत जी ऐसे, क्योंकि गुरुजी उनका इलाज कर रहे थे। आप देखिए ना, बड़े मंदिर में कहते हैं ना इतनी पावर है, जो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे ना जाने कितने ऐसे कर्म वहां जाने से करते हैं। हमारे बात भरोसे और विश्वास की है संगत जी। आंटी वहां जाती रही और आंटी के कुछ टेस्ट भी हुए, फिर भी डॉक्टरों को रहा कि ये कैंसर के सेल पूरी फिर से रीअकर जरूर होता है, दोबारा होने के पूरे चांसेस हैं। तो फिर भी उनके टेस्ट करे, कुछ नहीं निकलता था। डॉक्टर हैरान रहते थे कि ऐसा चमत्कार हो कैसे सकता है, मेडिकल साइंस बिल्कुल फेल है इस चीज के।
बिल्कुल कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग वहां शुरू होती है जहां हमारी सोच खत्म होती है, जहां से मेडिकल साइंस खत्म होती है। संगत जी, गुरुजी की ऐसी प्लानिंग कि आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भी डॉक्टरों ने कि कहीं इसके सेल फैल ना जाए तो आंटी की एक छोटी सी सर्जरी करी और उसके बाद जो टेस्ट किए फिर आंटी को कैंसर फ्री मुक्त कर दिया कि अब आपको कैंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये किसकी माया? केवल गुरुजी महाराज की। संगत जी, बात भरोसे की है। बार बार मैं यही कहूंगी, जब सच्चे दिल से आप गुरुजी पे छोड़ देते हैं ना, तो आंटी ने देखो भरोसा किया कि गुरुजी आप पे छोड़ दिया है, आपके यहाँ आ रही हूँ, यही मेरी कीमोथेरेपी है, यही मेरी दवाई है, यही मेरा प्रसाद है, अब जैसे आप रखो वैसी आपकी मर्जी। ये समर्पण हमारा होना चाहिए। आंटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ, अब कुछ अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अंकल के कई बार पूरी बॉडी में पानी भर जाता है, वो निकालना पड़ता है। बच्चे उनके ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ रहते हैं। तो आंटी कहती हैं, देखो गुरुजी ने मुझे ठीक किया ताकि मैं अंकल की देखभाल कर सकूं। कभी आज अंकल कई बार रात को तबीयत खराब हो जाती है, इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं गाड़ी चला के उन्हें लेके जाती हूँ। कई बार वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, फिर कोई उम्मीद नहीं रहती। डॉक्टर हैरान रहते हैं कि कैसे चल फिर रहे हैं, कैसे जब इनकी कंडीशन इतनी खराब है फिर भी ये कैसे सांसें ले रहे हैं। तो आंटी कहती हैं, ये कुछ जो कर्मा है वो भुगतवा रहे हैं। पर आप देखिए कितनी हिम्मत दे देते हैं लड़ने की, कि आंटी आज भी अंकल की सेवा में लगी हुई हैं, गुरुजी महाराज करा रहे हैं। तो इतने प्यारे रब जो जीवन का सहारा बन जाते हैं, हर पल हमें संभालते हैं। संगत जी, कहीं नहीं मिलेंगे। सच्चे दिल से अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई बीमार है, गुरुजी पे छोड़ के देखो। और बड़े मंदिर जाना कभी ना छोड़े संगत जी, मौका मिले तो जरूर जाएं। वहां का जितना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद हम जितना ग्रहण करेंगे ना, हमारी बीमारियां ठीक होती चली जाती हैं संगत जी। पर उसको पूरे विश्वास के साथ खाना है, एक खाने का पदार्थ न देख के कि अमृत है जो हमारे रब हमारे लिए बना के गए हैं। कहते हैं ना, इतने प्यारे रब जो हमें खिला खिला के ब्लेस कर रहे हैं, उनका जितना शुक्राना करें। आंटी ने जब ये सत्संग सुनाया ना संगत जी, सच में इतने भावुक होने वाले और संगत के सत्संग है। हमारे रब के प्रति हमारा इतना कनेक्शन बन जाता है। अगर एक भी सत्संग हम पूरे दिन में सुनते हैं ना, तो पूरे दिन उस रब से मिलने की चाह, उनसे इतना प्यार हो जाता है ना कि कैसे कैसे संगत का कल्याण किया करते, कैसे अपने हर संगत का इतना ध्यान गुरुजी रखते हैं। इतने प्यारे रब जो सब कुछ जानते हैं और आज भी हमें ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी।